सेनापति दुर्जय सिंह, सभी लोग तैयारी बना चुके हो ना? सेनापति का सेनापति मंत्री जी, सेनापति की खबर। मंत्री दुर्जय सिंह आओ। सब कोई तैयार हो गए? हाँ, अगर तैयारी बन गई है तो हम इसी वक्त चलते हैं मंदिर। चलिए भ्राता श्री, आओ। चलिए चलिए। मंत्री कहिए भ्राता श्री। मंदिर तो बिल्कुल करीब आ गया है। हाँ, करीब ही आ गया है। आओ आओ चलिए। दुर्जय सिंह, हम मंदिर में आ गए हैं। ऐसा करते हैं, आओ हम सभी लोग दर्शन करते हैं। चलिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है मंत्री? देखो ये लोग मंदिर में इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं? कोई देखते हैं भैया, चलते। आवाज लगाओ। तूफान आने शोरगुल क्यों मचा हुआ है? बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और महाराज, क्या हुआ? तूफान बहुत बड़ा आने वाला है। तूफान आ गया है। वापस चलिए राज दरबार। आओ चलते हैं। चलो महाराज। मौका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मौका। अच्छे मौके पर शंभुआ ने शोर मचाया। कितने गोली मार दिया, कितने गोली मार दिया मेरे भाई को। देखो ढूंढो, कहीं छुपा होगा। देखो क्या कह रहे हो छोटे सरकार, किसने मारा? जानकारी पा जाए तो रात दिन में 100 बेर हटिया सुधा मोहम्मद और दे। छोटे सरकार, हम तो एक नौकर हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। हम किसको बताऊं कि किसने मारा है? हमारे बदतमीज को साला कुत्ता। मेरे भाई की लाश को ले चलो। द्वारपाल, महाराज की लाश को उठाओ, रानी साहिबा तक पहुंचाओ। नहीं, वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं सेनापति। क्यों? अगर मेरे भ्राता श्री की लाश मेरी भाभी श्री देख लेंगी तो वो जिंदा नहीं बचेंगे भाई, जिंदा नहीं बचेंगे। छोटे सरकार, इन्हें पहले हाँ खबर बता दो, लेकिन मेरे भाई की लाश को दफन करवा दो।
ठीक है जैसा कहो छोटे ठाकुर। लेके आओ। ये सेनापति है। हमें लगता है इसे आप पर शक है। इसकी ऐसी की तैसी, अगर जरा भी शक सेनापतिया में हमको नजर आया तो इसको भी हम इसके बीबी बच्चों से जुदा कर देंगे। हमारे नहीं समझ में आवत, अरे सब जने साथे रहे, अरे पता नहीं कौन बदतमीज माँ। चुप है। गाली क्यों देता है? हो क्या है? गाली उसको दे रहे हैं जो मार कर गया है कुत्ता। काहे पहुंच गए हो? नहीं कनवा रहा है कोच गाय। छिना रहा है बिछड़ जाएगा। पहला तुम हो एक चुन ले हो गाँव। शंभू, हम भाभी साहिबा के पास जा रहे हैं। और हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि इन दोनों को सुधार दो। इन दोनों को सुधार दो। अगर इनको शक हो तो ये जहां से आए हैं वहां वापस कर दो। वही भेज दे इनसे। मंत्री जी, ये तुम कहा तुम्हारे क्या हुआ रे? जहां से आए हैं वही को वापस। अरे जहां से आए हम तुम लोगों को वही वापस कर देंगे। तो क्या गलत कह रहे हैं? इंटीग्रेटर और एक्सीलेटर, तुम लोगों का घर द्वार नहीं है? घर द्वार? हाँ। अरे आप तो कहा तो जो नहीं, घर द्वार नहीं है है तो हम कहाँ के लिए भेज रहे हैं? और अपने घर नहीं जाएंगे? हम कहीं मान के चलो यह दूबर पातर है, या तो लौटू सकत है। अच्छा। या तो 3-4 बार हुआ कते। घन चक्कर। तुम दोनों जा रहे हैं? चलो चलो चलो। शक होता है छोटे सरकार। शंभू, सेनापति सब कुछ जान गया है। देख, जानने दे। अब हम भाभी साहिबा के पास से क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? खजाने की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा। खुफिया खजाने का नक्शा। तब हमारी ताजपोशी हो, ताजपोशी होगी। खजाने का नक्शा और चाबी मैं शीघ्र लेकर आता हूँ। वो इसलिए कि महारानी के पास है क्या? तो फिर देर किस बात की? आप चले, हम ही नहीं सुधार देंगे। वाह वाह भाई वाह। भाई भाई का कत्ल और ऐसे रो रहे हैं छोटे राजकुमार, छोटे सरकार, कि जैसे कुछ जानते ही ना हो। हमारी नजरों के सामने अपने भाई का कत्ल कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि सेनापति हमारे भाई को किसने मार दिया? अरे तू भाई नहीं, भाई के नाम पे कसाई है तू। देखो ये खबर अब हवरानी साहिबा तक पहुंचाते हैं, फिर देखो क्या होता है।
क्या बताऊं, आज माता ने मेरी बिन सुन ली। महारानी जी, यही गजब हो गया। महारानी जी, क्या कह रहे हैं सेनापति आप? महारानी जी, यही गजब हो गया। अपनी आंखों से करतूत तुम्हें देखना, छोटे सरकार ने यही गजब कर दिया। भाई को कत्ल कर दिया। देख करतूत क्या किया खुदा, साफ लफ्जों में बयान करो। जब तलक मेरा बेटा बालिग होता नहीं, राज को संभालूं। जब तलक बेटा बालिग होता नहीं, तब तलक राज को मैं आपने रानी साहिबा, हम तो हमारे देवर ने अपने ही बेटा खून कर दिया। रानी साहिबा, हम तो एक आपके नौकर हैं। अपनी आंखों से हम देख कर आ रहे हैं, आपके देवर जी दुर्जन सिंह ने तुम्हारे पति का खून कर दिया। रानी साहिबा, हमारे सामने, लेकिन हम करते तो क्या करते, मजबूर थे। रानी साहिबा, भगवान क्या करूं क्या? सेनापत, मैं भाभी जी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप उछल हो जाओ। भाभी जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? क्या कहने के लिए आया है? बोल। तो कोई चिंता न भाभी करो दिल में तुम, कोई चिंता न भाभी। कोई चिंता न भाभी तुम दिल में करो, राज का भार में अब संभालू। सुनो, बेटे की परवरिश तासीस में तुम तो बैठ कर तुम तो भाभी साहिबा, कोई चिंता मत कीजिए, ये तो तकदीर में होता ही रहता है। भाई कोई संसार में अमर नहीं आया। क्यों भाई, कोई आया है अमर? अगर कोई संसार में अमर आया हो तो वो बताए। कभी नहीं।
अपने भाई को मार दिया। ये क्या करूँगा? ये क्या? और कहता है कि कोई चिंता न करो, इस राज को मैं संभालूंगा। तो राज को क्या संभालेगा तू बेशरम, राज को सका। जा चला जा यहाँ से, भला ही तेरी सूरत नहीं देख। तो भाभी ना बोलो हमें, बिग भरी लगता अभी एक हंटर से चमड़ी उड़ा तू तेरी चिंता छोड़ो न भाभी सत्य कहा। तेरे सेनापति की औकात नहीं कि सामने आ जाए। तूने सत्य कहा कि हमने अपने भैया को मारा है, और हाँ, कोई भाई ऐसा नहीं होगा जो अपने भाई का खून करेगा। लेकिन हमने क्यों किया ये पूछ हम क्यों किया? कभी नहीं। गाली क्यों देती है? हमने इसलिए मारा कि भैया ने थोड़ी सी गलती पे, हमने शराब पी रखी थी, शराब, और भैया ने थोड़ी गलती पे हमको मरदूद कहा, कुत्ता कहा, कमीना कहा, और उस ब्राह्मण के हमको पैर पकड़वाया। तो उसी लायक है ही कमीना, इसलिए उन्होंने कहा। मैं ये कर क्यों रहा हूं? इसलिए कि मैं अपने दिल में सोच रहा था, किस राज का राजा मैं बनूंगा। भ्राताश्री के बाद भाभी को कोई संतान नहीं होगी, रही बेटी जो पढ़ रही है हॉस्टल में, लीलावती, वो एक दिन ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। मैं इस राज का राजा बनूंगा। तेरा ये सपोला पैदा होकर वो सपना मेरा तोड़ दिया, तो वही सपना पूरा कर रहा हूं, वो सपना पूरा कर रहा हूं। महारानी, तेरी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी, यानी भाभी साहिबा, ख्वाहिश पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी, चाहे तुझे भी हमें जान से मारना पड़े। लेकिन तुम्हें जान से कब तक नहीं मारूंगा, जब तक तू चाबी और खजाने का नक्शा नहीं देगी। पहले दे हमें। मेरे जीते जी तू नक्शा और खजाने की चाबी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं।
नक्शा व खजाने की चाबी तुझे देगी। देगी। देगी, इसी वक्त देगी, इसी वक्त। क्या मैं दुर्जन सिंह अब तो जुबान रोक ले, क्यों दुर्जन सिंह अब जुबान रोक ले, ऐसे करते हुए शर्माई नहीं, बेहया बेशरम तूने समझा नहीं, भाभी के ऊपर तूने टचकाई नहीं। तू तेरा पद बीच में तू रोना न बन, मान तेरा मेरा जो चलो बेशरम, और वरना बेमौत मारू। मैंने तुझसे कहा था कि बीच में नहीं बोलना, और हम खून की होली खेलेंगे, अगर तू टकराएगा तो मान कहना मेरा जा रात बचे आज तुझको कसम तेरी माँ की अबे, तुझको कसम। आज तुझको कसम तेरी माँ की अबे, पैर पीछे कभी भी हटाना नहीं, या तो मर जाऊंगा या तो मारूंगा मैं, खुद में खुद फैसला आज हो जाएगा। तू दुर्जन सिंह के बाजुओं की ताकत देखेगा। हाँ? दुर्जन सिंह, हम तुम्हारे राज दरबार में नौकरी करते हैं और बहुत देर से हम देख रहे हैं कि तुम शान के खिलाफ काम कर रहे हो। शान के खिलाफ? कौन सा काम? अरे जो कोई अपने भाई का खून कर दे, जिसका नमक खाया उसी के साथ नमक हरामी। ओ, अरे तेरे जैसे नमक हराम। अब आप एक शब्द नहीं आगे कहना है। तुझे मालूम हो गया कि हमने भ्राताश्री का खून किया। तुम्हारी जगह और कोई होता तो साले को इतने टुकड़े यहाँ पे करता कि यहाँ के कुत्ते साले सेनापति, इतने जूते मारूंगा कि पहचान नहीं मिलेगा तेरा ये थोबड़ा। अच्छा, तू अपने बाजू की ताकत में दिखाना चाहता है? ताकत नहीं, इस राज के लिए, इस तक के लिए दुर्जन सिंह खून की होली खेलेगा रे। चल तैयार हो जा, तैयार हो जा। खून की होली, खून की होली खेलने का बहुत बड़ा शौक है, तो आज हमारी भी इच्छा है कि रंग की होली नहीं बल्कि खून की होली खेलेंगे। तैयार हो जा। आज हम तेरी हविस पूरी ही कर देते हैं। एक बात पे हमको हंसी आ रही है सेनापति। देख, मेढक कितना भी उछले, मेढक कितना भी उछले, लेकिन वो पहाड़ की चोटी पे नहीं चढ़ सकता।
दुर्जय सिंह, हमें भी एक बात याद आई। गधा, गधा सुना है ना? गधा, अच्छा, गधा कहते हैं उसे। किसको? कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर गधे की पीठ पर वकालत की किताब रख जाए तो साला गधा वकील नहीं होता। अच्छा, गधा गधा ही क्यों रहता है। रे? हम राजा बनेंगे, यहाँ वकील हो, हमको वो क्या कहते हैं पेशकार बनने आए हैं। जमीन में रहकर अंबर का ख्वाब मत देखो दुर्जय सिंह, नहीं तो ऊपर से गिरे तो चुकना चूर हो जाओगे। देखो, कौन ऊपर वाला? इस राज का ऊपर वाला मैं बनूंगा रे। वक्त मैं बनूंगा।